और फ्रेंड्स आप इस वक्त देख सकते हैं कि हमारे पास है जी शार्प का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट। और इसमें अक्सर प्रॉब्लम आती है कि इसकी जो मोटर है वो फ्लक्चुएशन की वजह से ख़राब हो जाती है। और अक्सर ये मोटर जो है वो ज़्यादातर जाम हो जाती है। और जाम होने की वजह से देखें ये भी जाम हो चुकी है। और जाम होने की वजह से जो है वो फिर अच्छे से काम नहीं करती और यूनिट जो है वो एरर दे रहा होता है। तो अब इसको कैसे हल किया जाए और इसकी मोटर कैसे चेंज की जाए, तो इसके लिए हमारे एक व्यूवर हैं, दोस्त हैं, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे पूछा है कि ये मोटर कौन सी चेंज करें और कैसे चेंज करें कि हमारा यूनिट जो है वो अभी ख़राब पड़ा है कि वो ठीक हो जाए। और ये है जी इसका इंडोर मॉडल नंबर। तो आप वीडियो को पॉज करके तो इसका मॉडल नंबर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये देखें इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है, देखें ये मोटर बिल्कुल ठीक है और ये देखें दूसरी मोटर है जो मैंने चेंज की हुई है और ये देखें बिल्कुल जाम हो चुकी है। तो इसी तरह की एक और मेरे पास मोटर है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अक्सर मसला क्या आता है। तो ये देखें इसका पीसीबी जो है ऊपर से मैंने खोला हुआ है। तो जब हम इसके पीसीबी को खोल लेते हैं तो अक्सर ये देखें बिल्कुल ठीक है पीसीबी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो प्रॉब्लम ज़्यादातर कहाँ आती है, इसका जो आईपीएम है ये ख़राब हो जाता है। तो आईपीएम जब जल जाए तो फिर इसको जो है चेंज करना ज़रूरी होता है। लेकिन ये आईपीएम इधर हमारे यहाँ जो है वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से फिर इस पूरी मोटर को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये मोटर जो है वो कैसे चेंज करनी है। और सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसके पीसीबी को समझेंगे कि पीसीबी क्या चीज़ है, फिर इसके बाद मोटर को समझेंगे और दूसरी मोटर जो है वो जो लगानी है इसमें वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आपने उसको किस तरह से सेटिंग करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आपको जो बताऊंगा चीज़ वो है जी इसकी सेफ्टी। तो सेफ्टी की सूरत में कि देखें मैंने यूनिट को ऑन किया और इस वक्त यूनिट में इलेक्ट्रिक तो मौजूद है देखें, और जो मोटर है वो भी चलना शुरू कर दिया है, इसकी लाइट भी देखें ऑन हो गई है। अब यहाँ पे जो आपने सेफ्टी जो बरतनी है और जो आपने काम नहीं करना है वो ये है कि कभी भी कोशिश ना करें कि ये कनेक्टर जो है जब इलेक्ट्रिक मौजूद हो ख़ास तौर पे, तो उस वक्त आप इसको इसके साथ निकालें या इसको दोबारा वापस लगाएं। तो देखें निकालना आसान है लेकिन दोबारा लगाएंगे तो क्या होगा कि आपकी जो मोटर है वो फ़ौरन से पहले जल जाएगी। देखें अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ, तो निकालूंगा तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि एक ही दफ़ा बाहर आ जाएगी। तो देखें एक दफ़ा बाहर आ गई, सारी तारें एक दफ़ा डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो इससे ऐसा कोई इशू नहीं आया। लेकिन आप निकालते हुए अगर आपकी तारें भी ऊपर नीचे हो गई तो फिर भी ये मसला आ सकता है। एक सेफ्टी। फिर दूसरी सेफ्टी ये करनी है कि मिसाल के तौर पे अभी देखें ये तो चल रही थी मोटर तो मैंने निकाली है, अब इसको हम बंद कर देते हैं। लेकिन इस पीसीबी में इलेक्ट्रिक मौजूद है और इलेक्ट्रिक मौजूद होने की सूरत में भी, यानी कि अगर यूनिट ऑन नहीं भी है और आपने इसके साथ प्ले नहीं करना, खेलना नहीं है, और अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक मौजूद है तो फिर भी आपने इसके साथ प्ले नहीं करना है, यानी कि इसके साथ खेलना नहीं है। कभी भी इसको निकाल तो सकते हैं लेकिन वो भी अगर आपने एक साथ निकाल लिया, तो अगर आप इसके से निकालते हुए कोई तार ऊपर नीचे होगी तो फिर भी ये मोटर ख़राब हो जाएगी। और लगाते हुए तो 100% चांस है कि हम अगर इलेक्ट्रिक मौजूद होने की सूरत में इसको लगा रहे हैं तो बस ये तो फिर मोटर गई, उसी वक्त ये जाम हो जाएगी और ऐसा ख़त हो जाएगी और आप कहेंगे यार ये क्या हो गया। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें और इलेक्ट्रिक होने की सूरत में कभी भी इसको ना इंस्टॉल करें, बल्कि हमेशा स्विच को उतार लें, इलेक्ट्रिक निकाल लें, उसके बाद इसको निकालें भी और इसको दोबारा वापस भी इंस्टॉल करें, तो आपकी ये मोटर कभी भी ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ पे जो है वो दूसरी मोटर इंस्टॉल करने से पहले हमें समझना होगा इस पीसीबी को और इस मोटर को। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि इसमें क्या सिस्टम होता है। तो मोटर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, इसमें ज़रा ज़्यादा आसानी होगी। तो देखें जब इसके कनेक्टर को हम गौर से देखते हैं तो देखें यहाँ पे इसको हम जूम कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 होल्स हैं और 7 होल्स होने की वजह से यहाँ पे 7 वायर जो हैं वो इंस्टॉल हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मोटर्स होती हैं डीसी मोटर, वो तमाम की तमाम जो हैं वो 5 वायर्स ऑपरेटेड होती हैं। देखें इसमें भी 5 वायर्स ही लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 वायर हैं, लेकिन इनकी पोजीशन आप देख सकते हैं कि पोजीशन जो है वो मुख्तलिफ है। देखें 1 2 3 और फिर ये खाली है, 4 खाली है, 5 में लगी हुई है, 6 खाली है और 7 में वायर जो है वो लगी हुई है। तो इस तरह से ये जो है वो प्रोसीजर काम कर रहा है। इसलिए अगर आप के पास जो पीसीबी है उसमें पोजीशन अलग अलग हो सकती है, वायर कलर भी अलग हो सकता है, तो इसलिए जब मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा और मज़ीद तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे जब देखा जाए इस पीसीबी को तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या सिस्टम चल रहा है। तो देखें यहाँ पे जो ये कनेक्टर है CN8,
तो ये कनेक्टर की देखें जो ब्लू मार्क हुआ है, तो ये इस साइड से 1 नंबर पिन है। तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर खाली है और 7 नंबर पिन फिर इंस्टॉल है। लेकिन जो दूसरा कनेक्टर था उसमें 5 पिनें थी। तो ये क्या माजरा है, तो मैं ये भी माजरा आपको समझा देता हूँ। इसके लिए हमें पीसीबी उल्टा करना होगा और इसकी बैक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है सिस्टम। तो देखें यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कन्फ्यूजन हुई तो फिर मसला होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त पिनें जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। तो 1 2 3 और 4 नंबर पिन देखें इंस्टॉल तो है, लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज़ या फंक्शन के साथ इंस्टॉल नहीं है। तो 4 नंबर खाली हो गई और 5 नंबर जो है वो इंस्टॉल है। और देखें 6 नंबर जो है वो भी बिल्कुल खाली, वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। और 7 नंबर पिन जो है वो इंस्टॉल है। तो इसका मतलब है टोटल 5 पिनें ही मौजूद हैं, लेकिन अंदर यहाँ पे हमें 6 पिनें नज़र आ रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पे भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये तो हो गया क्लियर। अब यहाँ पे कनेक्टर नंबर जो CN8 है, इसको समझेंगे कि इसकी जो तमाम वायर्स हैं वो क्या क्या फंक्शन कर रही हैं, जिससे हमें जो दूसरी मोटर है वो इंस्टॉल करने में आसानी होगी। तो देखें यहाँ पे 1 से 7 मैंने लिख दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो 7 नंबर पिन है, यहाँ पे 320 वोल्ट आने चाहिए। तो DC 320 वोल्ट पॉजिटिव होने चाहिए। तो DC 320 वोल्ट आएंगे तो ये बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पे 6 नंबर जो है वो खाली है। तो 7 नंबर पे जो है वो पिन होती है जी, ये ग्राउंड के लिए मुख्तस है, तो ग्राउंड पिन है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो तो खाली है 4 नंबर पिन, लेकिन इससे अगली पिन जो है ये पिन है जी PG की। तो PG मतलब कि यहाँ पे जो है वो फीडबैक या पल्स जनरेटर जो है वो यहाँ पे जनरेट होते हैं और ये माइक्रो कंट्रोलर को दोबारा फीडबैक की सूरत में जा रहे होते हैं कि भाई मोटर जो है वो कितनी स्पीड पे कितने RPM पे चल रही है। इसके बाद जो 2 नंबर पिन है ये है जी VCC की पिन है। तो ये VCC मतलब कि यहाँ पे +15 वोल्ट आने चाहिए। अगर यहाँ पे +15 वोल्ट मौजूद होंगे तो फिर ही ये सही माना जाएगा और ये जो मोटर है वो अच्छे से काम करेगी। अब रह गई जी लास्ट पिन। तो लास्ट पिन यानी कि आखिरी, यानी कि पहली नंबर पिन है, लेकिन हमने आखिर में हम उस पर बात कर रहे हैं। तो ये है जी VS पिन, यानी कि यहाँ से हमें कंट्रोल वोल्टेजेस मिलेंगे जो कि इस मोटर को रन करने के लिए आएंगे और माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे वो वोल्टेजेस देगा और इस तरह से फिर ये मोटर जो है वो स्टार्ट देगी और इसके RPM को वो डायरेक्टली जो है वो इस पिन से कंट्रोल करता है, जहाँ पे वोल्टेज कम और ज़्यादा करने के बाद। अब यहाँ पे क्या है कि 2 तरीक़ों से हम मोटर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि अक्सर जो मोटर हैं उनके ऊपर ये स्टिकर लगा होता है। तो अगर स्टिकर लगा हो तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है। और देखें, आप देख सकते हैं इस वक्त ब्लू, रेड, वाइट, येलो, ब्लैक और इसके आगे इसके जो 15 वोल्ट और ये ग्राउंड और FG वगैरह इसमें लिखा हुआ है। तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी वायर किधर जा रही है और क्या काम करती है। तो देखें, मैंने भी यहाँ पे भी सेम ही है और नीचे मैंने इसके जो यहाँ पे भी हैं मैंने लिख दिए हैं रेड, ब्लैक, ब्लू, वाइट, येलो। अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी मोटर है, देखें ये शार्प के अंदर अक्सर इंस्टॉल होके आती है। तो इसके ऊपर भी स्टिकर लगा हुआ है और यहाँ से भी हम आसानी से ये चीज़ें सब जान सकते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ है। लेकिन ये चूँकि अभी ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है तो चाइनीज़ को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं जी गूगल ट्रांसलेटर से। तो अगर आपके पास ये मल्टीमीडिया कैमरा है तो आप आसानी से उससे यूज़ करते हुए तो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कौन सी वायर किस लिए है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या होता है जी, तो फ़र्क ये देखें, यहाँ पे देखें कनेक्टर का फ़र्क होगा। तो ये देखें, ये कनेक्टर जो है, एक मिनट थोड़ा जूम हो जी, तो ये देखें कनेक्टर जो है वो डिफरेंट टाइप का लगा हुआ है और देखें इसकी तरतीब भी डिफरेंट है। तो सिर्फ वायर जो है वो सेम यूज़ की गई हैं, जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि येलो के बाद ब्लू इस्तेमाल की गई है, फिर वाइट है और फिर ब्लैक और रेड है। तो यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल देखें शार्प के अंदर, तो शार्प में देखें, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे येलो, वाइट, जबकि ये मोटर जो है इसमें येलो और ब्लू यूज़ की गई है। मतलब ये है कि आप अगर सेम वायर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दें इसके साथ तो आपकी ये मोटर जो है वो सेम ही फंक्शन करेगी। अब मैं आपको एक और मोटर दिखाता हूँ और उसका कनेक्टर भी दिखाता हूँ और उसकी सेटिंग भी दिखाता हूँ कि उन्होंने कैसे सेटिंग कैसे की हुई है।
अब यहाँ पे मेरे पास एक और मोटर है, ये मैंने अभी खोली है जी ओ जनरल से, लेकिन चूंकि इसका ब्लोअर यहाँ से अलग नहीं हो रहा था तो मैं इसके साथ ही आपको दिखा रहा हूँ। तो देखें यहाँ पे भी ये मोटर जो है ये भी 30 वाट की है, जो कि हमने शार्प की मोटर है वो भी 30 वाट की है। तो अगर छोटी बड़ी थोड़ी सी हो जाए तो उससे भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखें यहाँ पर भी हमारे पास इसके तमाम पॉइंट्स मौजूद हैं, VCC, VM ग्राउंड, VCC, VS, PG। तो कौन सी वायर किधर जा रही है तो आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करते हुए इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउटफुल हो तो। अगर वायर्स का इस्तेमाल जो है वो इसी तरह से किया गया है, ये देखें जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देखें सब में एक ही चीज़ कॉमन है कि वायर जो है वो सेम कलर की इस्तेमाल की गई हैं। और आप देख सकते हैं कि ये दूसरी जो ओरिजिनल की मोटर है इसमें भी देखें रेड, ब्लैक, वाइट, येलो, ब्लू का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन तरतीब देखें जी, तरतीब किस तरह से है, ब्लू येलो वाइट। जबकि अगर नीचे देखा जाए तो येलो वाइट ब्लू, तो इससे कंफ्यूज ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वायर्स का जो सिस्टम है अंदर वो सेम रखा गया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर्स में आगे पीछे कर दिया गया है, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन ये मोटर इंस्टॉल की जा सकती है और अगर सेम वायर्स के साथ ज्वाइंट कर दी जाए तो इससे ये मोटर जो है वो परफेक्टली काम करती है। और मैंने ये काफ़ी ज़्यादा मोटर्स में ये एक्सपीरियंस किया है और मैंने काफ़ी ज़्यादा शार्प की मोटर्स को चेंज किया है, तो वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कुछ मोटर्स जो होती हैं वो देखें इस तरह से आती हैं और उनके ऊपर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ये देखें इसके ऊपर KFD और कुछ नंबर्स और 280 वोल्ट और 40 वाट और कुछ इस तरह से ये चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ मोटर के ऊपर वाट वगैरह जो है वो क्लियर लिखा होता है, लेकिन अगर तो उनके कलर कोड्स देखें, वायर के कलर कोड सेम है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ वायर्स को काटें और ये कनेक्टर इस्तेमाल करते हुए इसके साथ अलग से वायर को ज्वाइन कर दें और सेम टू सेम फंक्शन जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर देखें यहाँ पे अब ये मोटर देखें बिल्कुल डिफरेंट है, किस तरह से, ये देखें यहाँ पे वायर्स का इस्तेमाल भी जो है वो डिफरेंट कलर में किया गया है। तो इनकी भी मैं आपको तफसील बता देता हूँ कि कौन सी वायर क्या फंक्शन कर रही है तो और किस तरह से आसानी से हम इनको पहचान सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इस मोटर की, इसके अलावा तो मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया कि अगर सेम कलर वायर्स हैं तो फिर तो सेम ही सेम होगा, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। लेकिन इस तरह से अगर डिफरेंस आ जाए तो फिर इनको कैसे आपने जो है वो हैंडल करना है। तो देखें यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लें और आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन देखें, तो ये देखें जी पिंक और ब्लू के दरमियान 2 वायर्स का गैप है, तो ये हमेशा इनके दरमियान गैप रखा जाता है हाई वोल्टेजेस के दरमियान। तो ये हाई वोल्टेजेस हैं 320 वोल्ट और ये ग्राउंड है, तो इस तरह से इनके दरमियान एक फासला रखा जाता है ताकि किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट ना हो। लेकिन कुछ कंपनियां इनको नज़दीक भी रखती हैं ताकि छोटा कनेक्टर बनाया जाए, छोटी जगह इस्तेमाल की जाए, तो वहाँ पर फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि पहचानना कौन सी वायर किस लिए होगी। और फिर जो है इसके बाद ये 3 वायर्स हैं, तो इन 3 वायर्स का भी जो है वो अलग से पहचान है। तो कैसे पहचान है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका सर्किट के बगैर आप इसको नहीं पहचान सकते, या फिर अभी मैं आपको बता दूंगा तो आपको इसका पता चल जाएगा। तो देखें जब आपके पास पिंक और ब्लू है तो यहाँ पे कौन कौन सी होगी, आपके पास रेड और ब्लैक, तो ब्लैक के साथ आप ब्लू को जोड़ देंगे, इसी तरह से पिंक के साथ आप रेड जोड़ देंगे, तो ये तो काम हो गया ख़त्म, हाई साइड का तो काम ख़त्म हो गया। अब बच गई जी ये 3 वायर्स, तो 3 वायर्स देखें ब्लू, वाइट और येलो। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये वाइट वाली है, वाइट वायर ये है जी जो है वो इसका PG है। तो यहाँ पे देखें वाइट पे यहाँ पे क्या आता है 15 वोल्ट आते हैं, लेकिन हमें इसको ब्लू के साथ जोड़ना होगा, वाइट वायर को हमें ब्लू के साथ जोड़ना होगा। और फिर ये जो सेंटर है येलो, तो ये इसका VS है, तो VS का मतलब ये है कि येलो के साथ इसको हमें जोड़ना होगा। और फिर आखिर में जो है ये देखें ब्राउन है, लाइट ब्राउन, तो ये जो है 15 वोल्ट हैं, तो 15 वोल्ट को हमें वाइट के साथ जोड़ना होगा। तो मैं अब ये तरतीब के साथ लिख के तो आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी और बात बता दूँ, तो अक्सर मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे छोटी छोटी मेरी गलतियों को फिर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा कॉमन सेंस को भी यूज़ किया करें। तो यहाँ पे देखें ये अब मुझे येलो भी नज़र आ रही है और ऑरेंज भी कलर है, लाइट सा कलर है, तो अब मैं कुछ भी इसको कह सकता हूँ, तो इसलिए मैंने पहले येलो बोला है, लाइट येलो, अभी मैंने ऑरेंज लिख दिया है। तो इसलिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें ताकि जो है वो आप अच्छे से बात जल्दी समझ सकें। तो मैंने वैसे ही लिख दिया है जी पिंक, ब्लू, वाइट, ब्राउन और ऑरेंज।
तो इस तरह से आपने इस तरतीब से अगर आप ये वायर्स लगा लेंगे तो ये जो मोटर है ये दूसरे के साथ चलना शुरू कर देगी और बिल्कुल परफेक्टली काम करेगी। तो चलें अभी इसको टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई जो मैंने आपको बताया है वो पॉसिबल भी है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये तमाम सेटिंग कर दी है। देखें ये ओ जनरल का इंडोर यूनिट है लेकिन विदाउट सर्किट, और ये देखें ये जो इसका पीसीबी है ये देखें जी शार्प का है। अब हम इसको स्टार्ट कर लेंगे तो इसके साथ देखें जो सेम कलर कोड वायर्स हैं वो मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो इसके साथ अभी इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो देखें जी ये ऑन हो गया और ये देखें जी ये ब्लोअर मोटर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और परफेक्टली रन कर रही है और इसकी स्पीड भी अच्छे से कंट्रोल करता है ये इसका पीसीबी। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट जो है वो डाइकन वाली मोटर इसमें काम करती है कि नहीं करती। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो डाइकन वाली मोटर है वो भी मैंने इंस्टॉल कर दी है और देखें सेम जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही मैंने वायर्स को इसके साथ जोड़ा है। तो आप भी इस तरह से अगर जोड़ लेंगे तो देखें ये मैंने स्टार्ट किया, ये ऑन हुआ और ये देखें जी इसका ब्लोअर जो है वो आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है और ये परफेक्टली काम कर रहा है। और थोड़ी सी इसके बैरिंग में आवाज़ है लेकिन काम फंक्शन जो है इसका बहुत अच्छा हो रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम इसमें मौजूद नहीं है। तो इस तरह से आप भी जो है वो सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और कलर कोड्स यूज़ किए गए हैं तो फिर उसके लिए उसकी स्पेसिफिक जो है वो वायरिंग डायग्राम देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए एहतियात करें। तो ये दो सिस्टम तो मैंने बता दिए, तो और ज़्यादातर यही दो सिस्टम यूज़ होते हैं।